हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, बेटू स्कूल जा चुकी थी और मनीष के लिए मैं टी भी बना चुकी थी। और सुबह सुबह मेरे को करना था ये कंटेनर वॉश। ये जो ड्रम था ये मेरे को वॉश करना था। आटे का ड्रम था। लास्ट थर्ड टाइम आटा आया होगा जो कि मैं इसको वॉश नहीं करी थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी ना। और ये वॉश करने में ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील होता है। एक तो बहुत बड़ा भी है और सिंक का जो साइज़ है वो इसके अकॉर्डिंग बहुत छोटा है। जैसे ओपन एरिया में बड़े बड़े बर्तन वॉश करते हैं ना तो वो इजीली हो जाते हैं, लेकिन इसमें ना बहुत फंसता है। ये इधर वॉश करो, मतलब इधर की साइड घुमाओ उधर बजता है, उधर की साइड घुमाओ इधर बजता है। तो बहुत दिक्कत सी होती है इसको वॉश करने में। तो इसलिए फिर, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, एकदम चिल्ड बर्फ़ वाला तो पानी आता था। तो इसलिए फिर मैं इसको वॉश नहीं कर रही थी। और अभी अभी तो मेरे को इसको वॉश करना ही था। रात को मैं करके नहीं सोई। वही अगेन मेरे को थोड़ा सा आलस आ गया था। आलस इन द सेंस, आलस वाली बात नहीं थी। मेरे को ना कल बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी क्योंकि बेटू के अभी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। तो उसके साथ तो मेरे को बैठ करके पूरा टाइम देना पड़ता है और साथ में कुकिंग भी हो जाती है। फिर रात के बर्तन वगैरह, फिर किचन क्लीनिंग वगैरह, वही सेम रूटीन तो रहता है। बट जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो बेटू को स्टडीज़ कराने में, कुछ टॉपिक्स न्यू होते हैं वो समझाने में, तो उसके साथ ना मेरा बहुत सारा टाइम चला गया था और मैं बहुत थक गई थी। तो इसलिए फिर मैं इसको रात को वॉश नहीं करके सोई। इसलिए फिर अभी मैं इसको सुबह सुबह वॉश करी थी क्योंकि आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और मेरे को आटे का पैकेट फाड़ करके इसमें डालना था, ट्रांसफ़र करना था। बट उससे पहले इसका सूखना ज़रूरी था, नहीं तो गीले में डालती तो फिर पूरा आटा आटा इसमें चिपक जाता। नेक्स्ट टाइम इसको वॉश करना और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती मुझे। तो इसलिए पहले मैंने इसको वॉश कर दिया। मैंने कहा जब तक सूखेगा ये तब तक फिर मैं अपना कुकिंग वगैरह कर लूँगी। और फिर जब मेरे को, मतलब कुकिंग वगैरह कट करके हटूँगी तो ये अच्छे से ड्राई हो चुका होगा और अच्छे से ना इसको वाइप कर दूँगी मैं टिश्यू से या फिर माइक्रोफाइबर वाला जो क्लॉथ होता है उससे। तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और वैसे भी जो कवर्ड एरिया होते हैं ना वहाँ पे जो कंटेनर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते भी नहीं है। और ये जो नीचे का एरिया ना ये थोड़ा सा ओपन है, तो यहाँ पे जो मतलब रखा रहता है ना सामान, जैसे बकेट्स वगैरह, राइस की बकेट, आटे वगैरह की ये ड्रम वगैरह, तो ये थोड़ा ना जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। और ये वाले जो छोटे कंटेनर थे ये मैंने रात को ही वॉश कर दिए थे क्योंकि मेरे को, मतलब ये छोटे थे तो इजी था, जल्दी जल्दी हो गए। इसका जो मतलब ओपन का एरिया होता है ना ये बहुत जल्दी, क्योंकि बड़े होते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो जल्दी से क्लीन हो गया था ये। तो मैंने इनको तो वॉश करके रख दिया था, बट ये वाला अवॉइड करा था। तो और फिर जैसे ही सुबह उठी थी तो अच्छे से सूख चुका था। एक बार इसमें हल्का सा कपड़ा घुमाया और इसमें फिर मैंने दाल जो थी वो ट्रांसफ़र कर दी थी। अभी अरहर की दाल ही ख़त्म हुई थी तो वही मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दी थी। बाकी जो छोटी मोटी ग्रॉसरी है वो आप देख सकते हो साइड में रखी हुई है। कुछ टी वगैरह के पैकेट्स रखे हुए हैं, शुगर के पैकेट रखे हुए हैं, पोहा जो है वो रखा हुआ है। थोड़ा सा पोहा ना पहले वाले कंटेनर में अभी बचा हुआ है। तो जब पूरी तरह, मतलब ग्रॉसरी के जो कंटेनर होते हैं वो पूरे खाली हो जाते हैं ना, तो तब मैं पहले वॉश करती हूँ। उसके बाद फिर उसमें जो मैंने फ़्रेश मंगवाया हुआ होता है वो मैं ऐड करती हूँ। तो अभी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था। अरहर की जो दाल है, तूर दाल, वो ज़्यादा यूज़ होती है तो वो ख़त्म हो गई थी। जो लास्ट टाइम मैंने मूंग की दाल के पैकेट मंगवाया था ना वो मैंने हाफ़ केजी मंगवाया था। और तूर दाल जो थी वो मैंने 1 केजी मंगवाई थी। तो वो वाली 1 केजी ख़त्म हो गई तूर दाल, लेकिन अरहर की एज़ इट इज़ रखी हुई है, मतलब हाफ़ कंटेनर एज़ इट इज़ रखा हुआ है। क्योंकि मूंग की दाल जो है वो मनीष को मतलब बिल्कुल ना के बराबर पसंद है। वो मैं कभी कभार ऐसी, मतलब टेस्ट चेंज करने के लिए बना लेती हूँ क्योंकि मेरे को दाल वगैरह उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है और मनीष को तूर दाल के अलावा कोई भी दाल पसंद नहीं है। मतलब खा तो लेते हैं लेकिन एक होता है ना कि नहीं अच्छी लगती, तो वही बात है कि उनको तूर दाल के अलावा कोई भी दाल अच्छी नहीं लगती। तो फिर इसलिए मैं और कोई दाल मंगवाती भी नहीं हूँ। और बस दाल मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए रखी थी। जो दाल थी वो बॉईल हो चुकी थी। जब मैं दाल को बॉईल करती हूँ तो उसमें सिर्फ सॉल्ट और हल्दी ही डालती हूँ। तो मेरी दाल यहाँ पे बॉईल हो चुकी थी और साथ साथ मैंने यहाँ पे दाल को फ्राई करने की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। अनियंस वगैरह जो थे वो चॉप कर दिए थे। और जो इसमें ये गार्लिक है ना इसी चॉपिंग बोर्ड पे ही आजकल मैं क्रश कर लेती हूँ क्योंकि बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। एक तो दाल राइस बनते हैं तो कुकर कढ़ाई बड़े बड़े बर्तन हो जाते हैं। तो इसी चॉपिंग बोर्ड पे मैंने क्रश कर लिया। तो बहुत ज़्यादा ऐसे ठोक ठोक के नहीं करती, ऐसे हल्का सा कट, मतलब क्रश कर लेती हूँ इसी पे मैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अनियंस को जो था वो गोल्डन ब्राउन कर लिया था और उसके बाद मैंने गार्लिक डाल दिया था। कुछ लोग पहले भी डालते हैं, कुछ मतलब मैं कभी भी डाल देती हूँ, जैसा मन होता है, जैसा मूड होता है। क्योंकि अनियंस जो थे वो पहले कट हो चुके थे तो पहले डाल दिए और गार्लिक बाद में डाल दिया।
कई बार पहले डाल लेती हूँ और कई बार बाद में। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने टमाटोज़ भी जो थे वो चॉप कर लिए थे, 2 छोटे छोटे टमाटोज़ लिए थे। और बस यहाँ पे मेरी दाल जो थी वो ऑलमोस्ट फ्राई होने को थी। और उसके बाद फिर मेरे को और भी दूसरे कामों को निपटाना था, कपड़े वगैरह भी मेरे को वॉश करने थे, क्योंकि कपड़े भी जो थे ना वो थोड़े से हो गए थे वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे फिर जो था वो जो किचन किंग मसाला था ना वो ख़त्म हो गया था, और मेरे को पता नहीं था कि फ्रिज में भी रखा जा सकता है, जैसे ओपन बॉक्स होते हैं ना। तो वो मैं ना मतलब मेरे को समझ नहीं आता था इसको कैसे मैं कैरी करूँ, बट मैंने अपनी फ्रेंड को देखा कि वो फ्रिज में रख देती थी। तो फिर मैंने भी इस बार फ्रिज में जो ओपन ऐसे बॉक्स था ना, तो मतलब फिर मैंने भी उसे फ्रिज में डाल दिया था। नहीं तो मेरे को लगता था कि मॉइस्चर आ जाएगा अगर मैं इसको फ्रिज में मसाले को ऐसे ओपन डालूँगी तो, बट ठीक है, कोई दिक्कत हुई नहीं थी। तो इसलिए फिर मैंने इसको रखे रखा। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कोरिएंडर लीव्स यानी जो धनिया थी वो भी साफ़ करी हुई रखी नहीं थी, मतलब जो ऐसे हम उसके लीव्स अलग करके रखते हैं ना, तो वो थी नहीं, तो मेरे को साथ के साथ क्लीन करनी पड़ी। ऐसे ना छोटे छोटे काम होते हैं ना, इससे बहुत टाइम सेविंग हो जाती है। और बाहर आए थे अनियंस और पटाटो वाले भैया, तो मैंने उनसे आधा किलो प्याज लिए थे, क्योंकि ज़्यादा लेने से वो स्प्राउट हो जाते हैं। और यहाँ पे मनीष का चल रहा था ऑफिस का काम, तो उनको मैं दिखा रही थी कि देख लो इसमें एक भी स्प्राउट नहीं हुआ हुआ। वो देखते हैं ना फिर बोलते हैं मैं नहीं खाऊंगा ये स्प्राउट करे हुए, ये ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैं उनको दिखा रही थी कि देख लो एकदम साफ़ है प्याज, अभी लेकर के आई हूँ। और बस यहाँ पे मेरी दाल भी बन चुकी थी और राइस भी बन चुकी थी। उसमें मैंने जो कटी हुई धनिया थी वो डाल दी थी ऊपर से, क्योंकि धनिया डाल के तो सब्ज़ी और दाल का फ्लेवर डबल हो जाता है, तो अच्छी लगती है मेरे को भर भर के धनिया डालना। और उसके बाद फिर किचन का काम जो था वो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद खाने पीने के जो बर्तन होंगे वही रह जाएंगे। और उसके बाद ये जो ड्रम था ये अच्छे से ड्राई हो चुका था, बट एक बार फिर भी इसको ना मैंने टिश्यू से अच्छे से क्लीन कर लिया था, ताकि कोई भी अगर उसके पानी वानी की ड्रॉप रह गई हो तो वो अच्छे से वाइप हो जाए, नहीं तो फिर उसमें आटा चिपक जाएगा और नेक्स्ट टाइम फिर वॉश करने में और भी ज़्यादा दिक्कत होएगी मुझे। तो अच्छे से मैंने इसको वाइप कर लिया था। और उसके बाद जो आटे का पैकेट था वो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था, मुझे मनीष से करवाना था, लेकिन लास्ट टाइम पे उनका फ़ोन आ गया और वो कहीं भाग गए थे। उनको जैसे कुछ शॉर्टकट में बात निपटानी होती है, कोई छोटी मोटी बात होती है तो वो बैठ करके कर लेते हैं, लेकिन जिस कॉल पे उनको बात करने में टाइम लगने वाला हो तो वो बाहर चले जाते हैं, घूम घूम करके बात करते हैं फिर। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। इसमें आज ना बहुत सारे ब्लैक क्लोथ्स थे जो इकट्ठे हुए हुए थे, ब्लैक स्वेटर्स, मनीष की, मेरी, बेटू की। जो ब्लैक कपड़े होते हैं ना वो मैं दूसरे कपड़ों के साथ वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर ऐसा है कि अगर मतलब जैसे लाइट कलर के कपड़ों के साथ वॉश हो गया ना तो फिर उसका ना एक लेयर सी मतलब ऐसे क्लीन से नहीं लगते। वैसे तो इसमें से कोई भी कपड़ा ऐसा था नहीं जो कलर छोड़ने वाला हो, बट फिर भी मैंने ना किसी के साथ में इनको वॉश करती नहीं हूँ, क्योंकि फिर एक बार जैसे होता है ना फैब्रिक में जो थ्रेड्स होते हैं उसमें थोड़ा सा ब्लैक पानी जैसे इनका लग जाए तो फिर उनका कलर भी ना थोड़ा डल होने लगता है, इसलिए मैं ब्लैक क्लोथ्स को एकदम अलग से क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे ड्रेसिंग पे एक नोट रखा हुआ था मेरे बच्चे का, तो उसी को पढ़ करके मैं हंस रही थी। उसके ये ऐसे नोट्स ऐसी हरकतें देख के ना ऑलवेज़ वो मुझे अपनी याद दिलवाती है। वो स्कूल भी जाती है ना तो वो मेरे आसपास ही रहती है। जब मैं उसकी चीज़ें देखती हूँ तो मेरे को बहुत हंसी आती है कि यार मतलब बच्चे कैसे होते हैं ना, कैसे उनका दिमाग चलता है, तो सोच सोच के मेरे को बहुत हंसी आती है। अभी उसमें लिखा हुआ था आई लव यू मॉम, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, पता नहीं क्या क्या लिखती है यार, बहुत ही इमोशनल बातें, कहाँ से आता है ये दिमाग बच्चों में। पता नहीं क्या क्या लिखती है, उसके मन में जो भी होता है वो लिख करके जाती है। कुछ चीज़ें उसको नहीं आती लिखने, गलत लिखती है। जैसे प्यार, प्यार में आधा प आता है तो वो पी आर लिखती है, जैसे प पे ई की मात्रा, जैसे नॉर्मली जो चीज़ हम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे हम नॉर्मली प्यार बोल देते हैं तो उसको नहीं पता कि प्यार लिखेगी वो। तो और प्यार में आता है हाफ प मतलब आधा प, लेकिन वो लिखती है पूरा प। तो मैं उसको सिखाती हूँ, जैसे वो मिस्टेक्स करती है ना इसमें तो वो नेक्स्ट टाइम उसको करेक्ट करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो ऐसे नोट्स वगैरह बनाती है ना तो कुछ ना कुछ उसकी डिक्शनरी में ऐड ज़रूर होता है, जैसे सॉरी, थैंक यू, या उसकी कुछ भी फीलिंग्स होती हैं, उसको जैसा फील हो रहा होता है वो वैसा लिख के जाती है नोट्स में। तो वो कुछ ना कुछ पक्का से सीखती है। तो उसकी ये हैबिट मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो वो अपनी गलती को रियलाइज़ करती है, बच्चे को अपनी गलती रियलाइज़ होती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है
कि मुझे उसको कोई चीज़ समझानी नहीं पड़ती। उससे कोई भी गलती होगी ना, वो मेरे बोलने से पहले उस गलती को मान लेगी। उससे कोई टूट-फूट हो जाती है ना घर में, और मुझे उसको मतलब वो समेट भी देगी। अभी लास्ट टाइम की बात है, ऐसा हुआ था कि वो ना मतलब कुछ उसने तोड़ दिया था, और अगर वो मुझे नहीं भी बताती ना तो मुझे नहीं पता चलने वाला था। उसने अच्छे से क्लीन करके मतलब वो जगह से हटा दिया था। कुछ ऐसा काँच वाँच का नहीं था, बट हाँ कुछ उसने किया था, कुछ तोड़ा था, पता नहीं क्या था, क्रेयॉन था या फिर कुछ था। और वो उसको ना क्लीन करके अच्छे से समेट करके आ गई थी, बट फिर भी उसने मेरे फेस को देखा तो उसको अंदर से रियलाइज़ हुआ कि उससे गलती हुई है। और वो आई मेरे पास, उसने कान पकड़ के मेरे को सॉरी बोला। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैं समझ गई थी इसने कुछ ना कुछ गलती करी है, बट मतलब वो मेरे चाहती तो वो छुपा सकती थी उस गलती को, बट फिर भी वो सामने से आकर के उसने खुद बताया मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार कि वो मेरे से चीज़ों को शेयर करती है, चाहे उससे गलती हुई हो या उसने जो भी करा हो, अच्छा किया हो, वो भी हर्ट्स बनाएगी मेरे लिए, अपना प्यार का एकदम खुल के इज़हार करती है। तो ये हैबिट ना मुझे उसमें बहुत अच्छी लगती है कि अपनी गलती को भी रियलाइज़ करती है बहुत जल्दी, और अपनी अच्छी चीज़ों को भी बताती है। तो उसके चारों तरफ, मुझे स्कूल भी जाती है ना तो मुझे उसकी बहुत याद आती रहती है। और बस उसके बाद मैंने बेडरूम वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया था, और यहाँ पे झाड़ू वगैरह जो थी मैं लगा चुकी थी। ये देखो यहाँ पे इसके क्रेयॉन्स वगैरह आ गए। मतलब वहाँ से क्लोथ से मैं क्लीन कर रही थी ना मंदिर के पास का एरिया, तो निकल करके नीचे से क्रेयॉन आए थे। क्रेयॉन ना बड़े बड़े सारे इसने तोड़ तोड़ करके हाफ़ कर दिए। देखो जो ये वाटर बॉटल के साथ रखा हुआ, ये कितने बड़े साइज़ का है, और बाकी उसने टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं सारे। बच्चों को कितने भी क्रेयॉन्स कलर्स लेकर के दे दो ना, वो सारे इतने ही साइज़ के निपटा देते हैं। अभी आजकल ना वो सीख गई है क्रेयॉन्स को ना शार्प करना। उसको पता नहीं कहाँ से समझ में आया कि क्रेयॉन्स को शार्प करना सीख गई है, कि उससे ना उस मतलब अच्छे से चलता है वो शार्प कर कर के सारा ख़त्म कर देती है। और बस इसके बाद यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह भी लग चुकी थी। बस ये थोड़ा सा जो मैस फैला हुआ था ये समेटना था। लैपटॉप वगैरह मनीष यूज़ करते हैं और ऑलवेज़ वहीं रख देते हैं कि जब तुम्हें ये एरिया समेटना ही है तो ये भी अंदर बैग में डाल देना, ऐसे बोलते हैं मजाक में कभी कभी। बाकी अगर बैठे होते तो वो ज़रूर अपना बैग में डाल देते, बट अभी उनका फ़ोन आ गया था तो फ़ोन पे बात करते करते उनको कितना टाइम लगने वाला है ये उनको खुद भी नहीं पता होता। कई बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, कॉन्फ्रेंस हो जाती है या फिर कुछ लेंदी बात हो जाती है, तो फिर वो चले गए थे बाहर बात करने के लिए। और यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दी थी, और मतलब थोड़ा सा फोकस हट जाता है ना तो पूरा ब्लर हो जाती है वीडियो। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना काफ़ी दिन से सोच रही थी, जैसे 1-2 दिन हो गए थे जैसे बाहर का काम ख़त्म हुआ था ना, तो मैं एक एक चीज़ करके डेली डीप क्लीन कर रही थी। तो गेट पे जो था वो बहुत ज़्यादा डस्ट की लेयर इकट्ठी हुई हुई थी। अभी देखने से इतना, अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे ना वीडियो में, तो जैसे जैसे मैं जहाँ झाड़ रही हूँ ना वहाँ आपको थोड़ा सा धुआं धुआं सा दिख रहा होगा, तो वो पूरी डस्ट की लेयर थी। मतलब जो बाहर की नेट है ना डोर की, वो ब्लू कलर की है, बिल्कुल ब्लू कलर तो दिख ही नहीं रहा था, बिल्कुल ग्रे ग्रे सी, वो बिल्कुल मैली सी दिख रही थी। तो वो भी मैंने आज अच्छे से झाड़ दी थी। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें से डस्ट डस्ट हटाई थी। कल इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल करके जो गीला कपड़ा होता है ना उससे अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और बस वो भी मेरा काम निपट गया था यहाँ पे। उसके बाद मैं आ गई थी सोफ़ा एरिया को क्लीन करने के लिए। जो भी जहाँ जिसकी जगह थी वो मैं रख दूँगी। जैसे ये बैठते हैं ना पूरी सीट को आगे ले आते हैं, तो सोफ़ा सेट मैंने मतलब सोफ़ा कवर जो था वो अच्छे से मैंने सेट कर दिया था। और उसके बाद जो टेबल वगैरह पे सामान वगैरह फैला हुआ ना ये मेरे को सेट करना था। आप देख सकते हो अभी टेबल के ऊपर ना काफ़ी सारे आपको निशान से दिख रहे होंगे, ये मेरी बेटी की वजह से होता है। जो वो क्ले है ना उसके पास, वो क्ले से यहाँ पे खेलती रहती है, तो ग्लास के ऊपर ना पूरे ऐसे मतलब जैसे हम मिरर्स को यूज़ करते हैं उसके ऊपर कुछ ऑयली या कोई हाथ लगाओ तो वह छप से जाते हैं ना, वैसे ही वो यहाँ पे खेलती है क्ले के साथ। तो वो क्ले के ना पूरे यहाँ पे स्टेन स्टेन से दिखते हैं, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला था, पानी की कुछ ड्रॉप्स डाली थी और उससे फिर क्लीन कर दिया था मिरर। और इसके बाद भी काफ़ी और क्लिप्स थी मेरे पास व्लॉग में, बट वो मैंने इसमें ऐड नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग जो था वो काफ़ी लेंदी हो गया था। और इसलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।